वे कौन से भक्त हैं जिनको भगवान याद करते हैं? वे कौन से शिष्य हैं जिनको गुरुदेव याद करते हैं? वे कौन सी बहुएं हैं जिनका सास ससुर ध्यान करते हैं? एक दिन के लिए बहू अगर मायके चली जाए तो ससुराल में भूकंप आता है, डिस्टर्ब होता है। वे बहुएं धन्य है। वे कौन से पुत्र हैं जिनके बिना माँ बाप को चिंता होने लगती है? और वे कौन से संत हैं जिनकी संसार याद करता है? और वे कौन से ज्ञानी पुरुष हैं जिनको संसार के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्मरण करते हैं? कब उनके दर्शन होंगे? कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ है, कृष्ण शब्द जो है कर्षण से बना है और कर्षण शब्द आकर्षण से बना है। और आकर्षण का मतलब होता है जो खींचता है हमको। कर्षण का मतलब जो खींच रहा है। तो कृष्ण का मतलब है वह व्यक्तित्व जो संसार के प्राणियों को अपने चरणों में खींच करके, जोड़ करके, अटैक्शन करके भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। उस व्यक्तित्व का नाम कृष्ण भगवान है। यशोदा, हर मां को यशोदा बनना चाहिए कि संसार को यशस्वी संतान प्रदान करो, तभी तुम यशोदा हो। और जिन बच्चों का पालन पोषण कर रही हो उनको संस्कार भी दो। यशोदा जी ने संस्कार बहुत दिया था कृष्ण को बचपन में, और कृष्ण भगवान का पालन पोषण किया। इसलिए यशोदा नाम को उन्होंने चरितार्थ किया है। यशोदा बनो। नंद बाबा, और याद रखना नंद बाबा वो है जो हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, वही नंद है जिसके पास आनंद है। अर्थात जो व्यक्ति पूरे घर का लोड लेने के बावजूद भी आनंद में डूबा रहता है वो नंद बाबा का रूप होता है। कबीर किसे कहते हैं? का माने काया और वीर माने वीर तत्व, यानी चेतन तत्व, आत्म तत्व। जो इस काया के अंदर छिपे हुए वीर तत्व, आत्म तत्व का बोध करा दे, ज्ञान करा दे, उस प्रतिभा का नाम सद्गुरु कबीर साहब है। विभीषण कौन है? जो घर परिवार समाज की विभिन्न समस्याओं, संघर्षों की, विभीषिकाओं की ज्वाला में जलते हुए भी अपनी भक्ति से डिगता नहीं है, उसी का नाम विभीषण होता है। आप विभीषण भी बनो। छोटी सी समस्या आ गई, भक्ति छोड़ दिया। छोटी सी बात हो गई, कंठी माला निकाल कर रख दिया। घर में किसी की मृत्यु हो गई तो संदेह होने लगा कि गुरु मंत्र लिया तभी से गड़बड़ हो रहा है। ये श्रद्धा किस तरह की आपकी है? एक गृहस्थ किसी सत्संग में गया, इतना प्रभावित हुआ कि कंठी माला पहनकर गुरु मंत्र लेकर आ गया। और जो घर में कंठी माला पहनकर पहुंचा
तो उसके माँ बाप ने देखा, पत्नी ने देखा, बहन ने देखा, तो सबने उसको डांटा। बोला तेरे पास बुद्धि है, ये कहाँ से कंठी माला पहन कर आया है? अपने घर में 27 पीढ़ी से तो कोई कंठी वंठी पहनता नहीं, ना माला वाला पहनता, ना गुरु मंत्र लेता। यहाँ गुरु का क्या काम? क्यों लिया तूने? निकालो माला। तो उसने कहा माला निकालूंगा नहीं। बोले कोई ना कोई खतरा हो जाएगा, तेरे को अकल नहीं, भक्ति अपने घर में नहीं छाजती। बड़ी हंसी की बात है, घर में कोई दारू पीता वो छाज जाता है, पुड़िया खाते वो छाज गई, और गाली खूब बकते वो छाज गई, और क्रोध खूब करते वो छाज गया, और चोट्टा बने वो भी छाज गया। अब ये भक्ति नहीं छाज रही। अरे अज्ञानियों, फालतू बात मत करो। अब उसको दिन भर डांटा, लेकिन वो हिम्मती था, गया नहीं। बोला मैं तो रहूंगा, पहनूंगा, अब भक्ति छोड़ूंगा नहीं। रात में एक बैल मर गया होगा, बीमार हो गया होगा कुछ। तो घर के लोग सुबह उठे और मरा हुआ बैल देखा तो सबके सब उसके ऊपर टूट पड़े। बोले कंठी कंठा पहने हो, रात भर में देखो हो गई घटना, बैल मर गया। अरे निकालो इसको, वापस करके आओ गुरु को, नहीं तो कुछ और खतरा होगा। अब उसको भी संदेह हो गया कि बात तो सही है, बैल ठीक ठाक था, दिन में कंठी पहना, रात में बैल मरा, अब कंठी वापस कर देना ही उचित है। तो फिर वो गया गुरु के पास। भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई, गुरु के पास गया। बोला गुरुदेव मेरे घर में भक्ति छाजती नहीं है, सूट नहीं करती है। इतना बड़ा रिएक्शन हुआ, 27 पीढ़ी से कोई भक्ति नहीं किया, मैंने कर लिया, माला पहन लिया। रातों रात में एक बैल मर गया, मेरा बैल बहुत अच्छा था। तो गुरु ने कहा फिर क्या करूं? बोले कंठी माला वापस लो, बस आप अपना ज्ञान वापस लो। गुरु मुस्कराया, गुरु बुद्धिमान था, चतुर था। गुरु ने कहा एक बात बताऊं, जाओ अपने घर वालों को बता देना कि जब कंठी पहनी जाती है तो सफ़ेद धन की हानि होती है, इसलिए तुम्हारा सफ़ेद बैल मर गया। और जब कंठी वापस की जाती है तो काले धन की हानि होती है, अब भैंस मर जाएगी। अब सोच लो आप, वापसी में भैंस मरेगी। तो वो आदमी झंझट में पड़ गया। बोला अब क्या करूं? बोले घर में पूछ के आओ। तो घर में गया, बोले गुरुजी ने कहा है कंठी जब लेता है कोई तो सफ़ेद धन की हानि होती है, तो बैल मरा है, और वापस करता है तो काले धन की हानि होती है, भैंस मर जाएगी। अब सोचो वापस करूं कि नहीं? तो घर के लोगों ने कहा जब ये बात है तो तुम पहने रहो, फिर क्या करोगे? घर के लोग बोले अरे तुमने मेरा जी जंजाल में डाल दिया, ये सब कंठी कंठी में, इसको वापस करना भी मुश्किल है, वापस करो तो फिर और घाटा होने वाला, मर जाएगी भैंस। तो फिर वापस नहीं किया, ना भैंस मरी। इस दुनिया में एक बात ये तो सोचो, जितने प्राणी हैं, कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू, शेर, बाघ, चीता, बैल, गाय, भैंस, गधा, हाथी, ऊंट, चिड़िया, कौवा, कबूतर, बगुला, हंस, आदमी, नर, नारी, अफसर, कर्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सभी की मृत्यु होती है कि नहीं? सभी की मृत्यु होती। यहाँ अमर कौन? अब जिसकी मौत का टाइम जब आता है वो तब मर जाता है, वो रोकने से भी नहीं रुकता है, वो न मरना चाहे तो भी मर जाएगा, चाहे कितने मंत्र जंत्र पढ़ तो बचेगा नहीं, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक। ये अमर लोक थोड़े, ये मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना पड़ता है। लेकिन शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है।
आत्मा अमर है और आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आप ये मत समझना जो यहाँ कर रहा हूँ सब इतना ही, इतना नहीं है। ये जिंदगी समाप्त होने के बाद फिर और जिंदगी है, फिर जीना पड़ेगा। क्योंकि तुम नहीं मरते हो, तुम्हारा शरीर मरता है। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी मरता नहीं। ये मरता केवल शरीर है और शरीर मरता है और शरीर के मरने से परिवार छूट जाता है, धन छूट जाता है, दौलत छूट जाती है, सब छूट जाते हैं। लेकिन फिर से नया शरीर मिल जाता है और नया परिवार मिल जाता है, नया मकान मिल जाता है, नया धन दौलत मिल जाता है और नई फैमिली से तुम ज्वाइंट हो जाते हो। अभी तक तुम इस फैमिली के लिए हैरान थे, अब तुम दूसरी फैमिली का लोड ले लेते हो। ज्यों ही होश संभालते हो बस टेंशन शुरू। और एक बार नहीं, ऐसा तो 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, बारंबार अनादि काल से होता चला आ रहा है कि इस फैमिली का प्रबंध करते करते, चिंता करते करते, टेंशन करते करते तुम बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, लकवा अटैक हो गया और बीपी हाई कर लिया तुमने और फिर मर गए। और मर गए तो शरीर इधर दफन हुआ, उधर आत्मा ने पुनर्जन्म लिया, दूसरा जन्म हुआ और वहाँ फिर वही चालू है कारखाना तुम्हारा। फिर चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहो पूरा। फिर ईंट ढो, पत्थर ढो, फिर पढ़ने जाओ ABCDEFGH IJK LMNOPQRSTUVWXYZ और फिर मर गए। फालतू खाम खा हो गया काम। खूब पढ़ो लिखो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो। मैं कितना श्लोक याद किया, बहुत याद किया, बहुत पढ़ाई किया, इसमें साधु बन के किया। अब मर जाऊंगा तो ये सब श्लोक खत्म मामला। फिर दोबारा जन्म होगा तो फिर चालू होगा। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? अरे तुम भूल क्यों गए? क्योंकि खोपड़ी इधर रह गई। तो ये सब अनादि काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का क्रम जारी है, बार बार। ये महिलाएं बहुत ज़्यादा चिंता करती बच्चों की। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता। अरे तुम फालतू टेंशन मत लो, तुम मरोगी, ये पोता पोती सब इधर रहेंगे, थोड़े दिन बाद वो भी मरेंगे। तुम क्यों बीपी हाई करती हो? क्यों शुगर बुला के बैठी हो? शुगर फैक्ट्री तो खोल नहीं पाई, आप अपने भीतर शुगर पैदा किया है। फालतू नाटक। और कितनी लेडीज तो हंसती ही नहीं है, वो ऐसे बैठती है। मैं तो सोचता हूँ ये माटी का धोंधा है कि कैसे। बहुत कितने साधु को भी देखा हूँ ऐसा मुंह फुला के बैठता है, हनुमान जैसे गाल फुला के। मैंने कहा गाल क्यों फुलाते हो, हंसते क्यों नहीं? बोले तुमको पता नहीं है। तो हमने कहा मुझे पता नहीं तो तुम्हें कौन सा पता चल गया जो मुंह फूल गया? अरे बोले तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं हुआ। हमने कहा तुमको थोड़ा भी नहीं हुआ है। जिसको पूरा ज्ञान होता है, हसीबा खिलिबा धरिबा ध्यानम, गुरु गोरखनाथ ने कहा है। योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरखनाथ, गुरु नहीं उनके गुरु 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 होंगे। उन्होंने कहा हसीबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। कबीर साहब ने भी कहा है, क्या कहा? संतो सहज समाधि भली। धैर्य रखना, दोहराना, गुनगुनाना। संतो सहज समाधि भली। बस समाधि नाम से लोग डरते हैं कि मरेंगे तब समाधि बनेगी। जिंदा रहने दो गुरुदेव, समाधि भली क्यों करवाते हो? जिंदगी भर उपाधि और शरीर में व्याधि और मन में आधी और मर गए तो बनी समाधि। हाँ, संतो सहज समाधि भली। आँख न मूंदो
कानन रूंधों, कानन रूंधों, काया कष्ट न धारो, काया कष्ट न धारो। कबीर बोल रहे हैं कि आंख भी नहीं मूंदूंगा और कान भी नहीं रूंधूंगा। कितने मत पंथ में ऐसा ज्ञान देते हैं, कहते कान में अंगुली डालो और आंखें मूंदो और मूड़े के ऊपर कपड़ा डाले घूंघट काट के बैठो, देखो फिर अंदर अनहद नाद बज रहा है, अंतर संगीत, ढोल तबला हारमोनियम मजीरा सब खोपड़ी के अंदर बज रहा कितना ढोंगी लोग है, फालतू बात बताता है। ऐसे कोई बड़ा ज्ञानी हो वो भी कान में अंगुली लगा ले, आंखें बंद कर ले तो गुम 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 की आवाज़ तो होती है। सब नसों के अंदर सब खून स्पीड से दौड़ रहा है, हार्ट पंप करता है, खून भागता है और उसकी सब नसों के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपके अंदर। ये पेट में कितनी मशीन है, यहाँ भी सब मशीन है, सब नसें हैं। ये शरीर में एक एक अंग महत्वपूर्ण है। तो कबीर साहब कहते हैं आंख मूंदने की जरूरत नहीं। आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। और शरीर को कष्ट भी मत दो, ठंडी लगे ओढ़ लीजिए, गर्मी लगे पंखा चला लीजिए, मच्छर लगे मच्छरदानी लगा लीजिए, भूख लगे थोड़ा खा लीजिए, प्यास लगे पानी पी लीजिए। शरीर को कष्ट मत दीजिए, आराम से रखिए। जब शरीर को ही रख रखाव करने की आपके पास में बुद्धि नहीं है तो इस मन को क्या संभालोगे? और मन को जब संभालने की कला नहीं है तो आत्मा का कल्याण क्या करोगे? तुम तो पहली सीढ़ी शरीर में ही उलझे हुए हो। इसलिए शरीर की व्यवस्था सबसे पहले टाप की करनी चाहिए। अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अच्छे कपड़ों का इंतजाम कीजिए, अच्छा इनकम सोर्स पैदा कीजिए, अच्छा विकास कीजिए, योग्य बनिए, योग्यता का प्रयोग करिए। कबाड़ी नाथ कंगाल नाथ बनकर मत घूमिए। आपके पास पैसे भी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं इसका मतलब तो मूर्ख हो, आलसी हो। कुछ क्यों नहीं? कौन मना किए तुमको काम ना करो? वो दिखाते हैं ना कि मोदी जी के एक भाई कबाड़ बेचता है, दूसरा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, तीसरा भाई वो पेट्रोल पंप पर तेल भरता है। अरे भैया इसको क्यों बता रहे हो? इससे पता चल गया उसका भाई मूर्ख है, वो अभी तक कबाड़े बेच रहा उसके भाई ने अपने भाई से नहीं सीखा कि इतनी मेहनत करके एक भाई प्रधानमंत्री बन गया। अरे तू कम से कम गांव का प्रधान बन जा, तू काहे के लिए कबाड़ बेच रहा है? दूसरों को कबाड़ बेचने का मौका दे। कबाड़ी बना घूमता, फालतू नाटक करता और बार बार यूट्यूब में डालते हुए कबाड़ बेच रहा है। मत बेच कबाड़, कौन कहता कबाड़ बेच? लबाड़ बना इसलिए कबाड़ बेचता है गरीब बनने की क्या जरूरत है? धनवान बनिए और महान भी बनिए और गुणवान भी बनिए। धनवान बनोगे तो सुविधा से जिंदगी चलेगी और महान बनोगे तो सम्मान मिलेगा और गुणवान बनोगे तो दुनिया में तुम्हारी मांग होगी, डिमांड होगी, कमांड होगी। और चरित्रवान बनोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हारा यश फैलेगा और बुद्धिमान बनोगे तो हर जगह सफलता मिलेगी और विवेकवान बनोगे तो हर कांटा फूल बनेगा, दुख भी सुख में बदल जाएंगे। विवेक होना चाहिए। और विद्वान बनोगे तो सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। बनना उन्ना कुछ नहीं। हमारे पास एक नेता आया, नया नेता, नए मॉडल का, बोला हम नेता बनेंगे। तो हमने कहा मना कौन करता है, बन जाओ। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बोले आपकी आज्ञा ले लेता हूँ। मैंने कहा मैं तो प्रवचन में ही आज्ञा देता हूँ। अगर नेतागिरी का संस्कार है तो नेता बनो, डॉक्टरी का संस्कार तो डॉक्टर बनो,
साधुता का संस्कार तो साधु बनो, और भक्ति करने का संस्कार है तो बाल कृष्ण द्विवेदी जैसे भक्त बनो, प्रवचन कराओ, कुछ करो, कौन मना करता। तो बोला कुछ डायरेक्शन दे दो, सजेशन दे दो। तो मैंने कहा दे दूंगा। तो मैंने उसको बताया कि 5 श्लोक गीता के याद करो, और 20 चौपाई दोहा रामायण के याद करो, और 20 दोहे कबीर के याद करो, और 2-3 श्लोक चाणक्य नीति, 2-3 श्लोक विदुर नीति, और 2-3 श्लोक उपनिषद के, और 2-3 श्लोक वेद के, और 2-3 श्लोक भागवत के। तो बोले इसका क्या काम है? अरे मैंने कहा इसको याद करो और 50 कहानी याद करो, और जहाँ भाषण दो तो कम से कम 2 श्लोक आने चाहिए भाषण में, 2-1 चौपाई आ जाए, 2-1 दोहे आ जाए, 1-2 कहानी आ जाए, तो आपका भाषण लच्छेदार हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, लोग सुनेंगे। अन्यथा तुम और बोलोगे क्या? तुम इतने बोलोगे कि नाली में गंदगी भरी है और सड़क में गड्ढा है और मैंने सड़क के गड्ढे सब खत्म कर दिए, और लास्ट 1 श्लोक याद नहीं किया है, 1 श्लोक, और उनको 10 साल से 10 बार बता चुका हूँ। वो सफल उफल ज़्यादा नहीं हो गए। सफल कोई लड़ाई करने से थोड़े हो गए, क्रोध करने से थोड़े हो गए, दांत पीसने से थोड़े हो गए। सफलता तो अपने आप को योग्य बनाकर तैयार कीजिए, और योग्यता का सहनशीलता रख करके प्रयोग कीजिए। आपकी जिंदगी में कोई कंपटीशन नहीं है, आप अकेले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए।